मैट जब पूरी तरह निराश हो चुका था तभी वही मोटा तगड़ा आदमी चुपके से अंदर आया जिसने उसे बेहोश किया था। बिना कुछ बोले उसने सीधे पट्टा खोल दिया। मैट को अब समझ आया यह आदमी उसे भगाने में मदद करना चाहता है। उसके अंदर फिर से उम्मीद जगी। बिना कुछ सोचे समझे वह सुअर बाड़े से बाहर भागा और उस आदमी के इशारे पर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। कुत्ते के भौंकने की आवाज ने टीना का ध्यान खींचा। वह फौरन आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। उस आदमी ने मैट को बचाने के लिए खुद टीना का रास्ता रोक लिया। आगे भाग रहा मैट अचानक रुक गया क्योंकि सामने से भेड़ियों की डरावनी हुआ हुआ की आवाज आ रही थी। जंगल में कई हरी हरी चमकती आंखें भी दिखने लगीं। तभी मैट को समझ आया उस आदमी की नीयत खराब थी। वह उसे मरवाना चाहता था। असल में वह हमेशा से टीना को चाहता था और मैट का आना उसे खतरे जैसा लग रहा था। वह नहीं चाहता था टीना किसी और आदमी को पसंद करे। कहते हुए उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तभी मैट का अचानक वहां आना टीना के लिए डर पैदा कर गया। साथ ही बूढ़ा भी बंदूक लेकर पहुंच गया। योजना नाकाम होते देख वह आदमी बुरी तरह भाग खड़ा हुआ और मैट को फिर से सुअर बाड़े में बंद कर दिया गया। रात की मदद के लिए शुक्रिया अदा करने टीना ने मैट का खाना अच्छा कर दिया। मैट ने पूछा, तुमने मुझे कैद क्यों किया? टीना ने जवाब दिया, तूने मेरी शराब पी है तो अब तू मेरा हुआ। वह मैट को यूं ही मुफ्त में तो नहीं पालेगी। अगर हर दिन ठीक से खाना चाहिए तो मैट को भी कुछ करना होगा। फिर उसने बाप बेटी के सुअर पालने के काम में हाथ बटाना शुरू किया। रोज सुअरों को नहलाना खिलाना। शुरुआत के विरोध के बाद धीरे धीरे मैट सुन्न सा होकर सब स्वीकार करने लगा। पूरी लगन से अपना काम पूरा करता। इससे बूढ़े का भरोसा उस पर और बढ़ गया। इनाम के तौर पर उसे एक लंबा पट्टा दे दिया ताकि वह सुअर बाड़े से बाहर निकलकर ताजी हवा ले सके। पट्टे के साथ ही उसने बहुत दिनों बाद थोड़ी सी आजादी महसूस की। एक दिन बूढ़े ने मैट को सुअर काटने में मदद करने को कहा। सामने बूढ़ी माँ सुअर को देखकर मैट का हाथ ही नहीं उठा। इतने दिनों की देखभाल में उसे उनसे लगाव हो गया था। मजबूरन बूढ़े को खुद ही यह काम करना पड़ा। बूढ़ी सुअर के मरने के बाद मैट बहुत उदास हो गया। तभी उसे वही छोटा सुअर दिखा जिससे उसकी गाड़ी टकराई थी। मैट की नजरों के सामने ही वह सुअर अचानक बोल पड़ा। मैट बुरी तरह चौंक गया। सुअर की डरावनी आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैट को उम्मीद थी यह सिर्फ उसका वहम हो, न कि वह खुद भी सुअरों जैसा बनता जा रहा हो। नहलाते समय टीना ने मजाक में कहा, तुम्हें भी कभी कभी नहाना चाहिए, बाकी सुअरों के लिए एक अच्छी मिसाल बनोगे। मैट बोला, मैं सुअर नहीं हूँ। यह बात सुनने में तो टीना से कही गई लग रही थी, पर असल में वह खुद को ही समझा रहा था क्योंकि वह पालतू सुअर बनकर नहीं रहना चाहता था। एक दिन गांव में एक साथ खाने का आयोजन हुआ। बूढ़े ने खास तौर पर मैट को भी बुलाया, लेकिन गांव वालों ने उसे इंसान की तरह देखा ही नहीं। मैट को यह देखकर बहुत बुरा लगा। बहुत अकेलापन महसूस हुआ। तभी अचानक उसकी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी। उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया, लेकिन गाड़ी चलाना ही भूल चुका था। गलती से उसका हाथ स्टार्ट के स्विच पर लग गया। यह बात ठीक उसी वक्त टीना ने देख ली। मैट कितना भी समझाता रहा, बूढ़े ने उसकी एक न सुनी। सीधे सुअर बाड़े में घसीटकर उसे कोड़ों से पीटा गया। इस बुरी पिटाई ने आखिरकार मैट की आंखें पूरी तरह खोल दी। उसके मन में फिर से भागने का ख्याल आया।